मेरे प्यारे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुजी, मुझे आपको बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन काउंसिल में उनको जॉब मिली है और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। सब आपकी दया दृष्टि और आपके आशीर्वाद का प्रताप है। हम सभी लोग जब परिवार सहित नववर्ष के अनुष्ठान में आए थे तो बस यही प्रार्थना की थी कि जीवन की जितनी उलझने हैं, ये जो समस्याएं हैं, प्रभु इनसे हमारी पार पड़े। और फिर धीरे 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 होली का अनुष्ठान और बाकी सारी चीजें करते 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 समय व्यतीत हुआ और थोड़ा सा निराशा भी होती जा रही थी। गुरुजी, मैंने आपको बीच में मैसेज भी किया था, गुरुजी अब हिम्मत सी टूट रही है, वक्त बीतता जा रहा है। तब आपने ही हिम्मत बनाई थी कि विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और जो नहीं हो रहा है वो शायद बहुत कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। और बस आपके वचनों के आधार पर ही गुरुजी जो कुछ भी हुआ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब कुछ हो चुका है, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है और शीघ्र ही आपसे अब ये 5 मई के अनुष्ठान में आपसे भेंट होगी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, परमात्मा तक सिर्फ आप ही ले जा सकते हो। प्रभु की कृपा आपके बिना हो ही नहीं सकती। मैंने जितनी बार भी ये अनुभव किया है कि आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी एक दृष्टि के बिना, हम जैसे छोटे बच्चे जिनको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार का, अगर आप हमें रोशनी ना दें तो हम सिर्फ अंधकार में ही इधर उधर भागते रहे और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। आपने जितना भी ज्ञान अभी तक हम सबको दिया है वो इतना अमूल्य है कि गुरु के बिना कुछ भी कभी भी कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। आपकी उंगली न थामी होती तो शायद आज हम सब लोग अंधेरे में ही होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप हमेशा अपना आशीर्वाद यूं ही हमारे परिवार पर, सभी पर बनाए रखिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, चरण वंदन। ओम स्वस्तिस्तु, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। आप परेशान थी उस समय, मुझे मालूम है, आपने संदेश भेजा था और आपके मन मुताबिक अब आपको ये प्राप्ति हुई जो आपके पतिदेव चाहते थे, वैसे उनको नियुक्ति मिल गई। हमारी तरफ से बारंबार बधाइयाँ, बहुत आशीष और शुभकामनाएं। हम अगर निर्लिप्त भाव से, संदेह रहित हृदय के साथ, सदा शैता के साथ, बिना किसी को सांप सीढ़ी पर चढ़ाए, ये भी बड़ा जरूरी काम है। कई बार हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बराबर बराबर में चल रहे लोगों को धक्का मुक्का करके बढ़ना चाहते हैं, ये भी गड़बड़ है। इससे दूसरा कर्म क्रिएट हो रहा है, इससे दूसरा कर्म निर्मित हो रहा है। इन तमाम चीज़ों की अगर बोध जागृत हो जाए और आप अपनी प्रगति और अपने, ऐसे लोग बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। हमारे इस ग्रुप में 100-150 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको सिर्फ, जो घोड़े की तरह चल रहे हैं, जिनको इधर उधर दृष्टि, उनके मुचका बिना लगे भी मुचका लगा हुआ है, वो अपनी कदम ताल में है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी को ऊपर करना, ना किसी को नीचे करना, ना आपको कहीं ज़्यादा शो ऑफ करना, ना अपने आप को आगे बढ़ चढ़ के दिखाना, ना किसी को पीछे, ना अपने आप को आगे। ये संतुलन है, ये बड़ा अध्यात्म के पथ पर बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि आई एम समथिंग, या मैं पता नहीं क्या हूँ, और या गुरुजी मैं के लिए मैं क्या हूँ, या गुरुजी मेरे लिए क्या। इस सब की ज़रूरत नहीं है। इस सब प्रदर्शन में आपका जो पुण्य है वो क्षरित हो जाता है। अगर हम इसको बचा ले गए तो फिर परिणाम आपके पैरों में पड़े मिलेंगे आपको। ये एक बात है, और हम इसमें ईश्वर के मार्ग पर लगे रहें तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में हम अपने जीवन के लिए संघर्षरत होते हैं। ये बहुत क्षणिक वेग से ही आप इनको अर्जित और प्राप्त कर सकते हैं। खुश रहिए। अभया भज रे